नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ राजेश बदामी और मैं हूँ नागा कार्तिक दुड्डामणि। मैं आया हूँ एक छोटा सा टाउन होसपेटे कर्नाटका से। धंधा तो मेरे खून में ही है। मेरे फैमिली 1942 से डिस्ट्रिक्ट की सबसे पुरानी और बड़ी होलसेल ग्रोसरी सप्लायर है, बट मेरे लिए खुद को कुछ करना था। काम के लिए मैं जब भी मैं बेंगलोर आता था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी अकोमोडेशन। या महंगी होटल हो या सेफ्टी या प्राइवेसी पे कॉम्प्रोमाइज करो। हमने वही रूल को तोड़ दिया विद बीएलआर पॉड के साथ। बीएलआर पॉड एक माइक्रो होटल है जहां आपको मिलेगा होटल का सभी अम्यूनिटीज पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग पर एंड प्राइवेसी के साथ मिलेगा सभी एक ही जगह पर। शार्क्स, आज सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट्स में हम कंफर्टेबली होस्ट करते हैं 54 गेस्ट को, सिंगल और ट्विन पोर्च ऑप्शंस जो एकदम प्रीमियम लगे। हमने ये बिजनेस को बूटस्ट्रैप से खड़े किया है। अब हम रेडी है ये बिजनेस को अगला स्टेप लेने के लिए, टेक और एआई के साथ बीएलआर पॉड को पान इंडिया स्केल करने के लिए। आज हमारा आस्क है 1.5% ऑफ इक्विटी फॉर 90 lakhs। Sharks, whenever you check into the BLR pods, you check into the future of hospitality. नागा कार्तिक एंड राजेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। जल्दी से अपने बारे में बताओ, थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताओ और थोड़ा कहीं काम किया है तो वो बताओ प्लीज। मैंने पढ़ाई सब कुछ हॉस्पिटल में हुआ और डिग्री में कंप्लीट किया हूँ BBM और मेरा LLB भी कंप्लीट हुआ है। और 2014 में आई मेट विद माय गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या एंड मैरिड इन 2015। ये बड़ा अच्छा था। ये कोई नहीं बताता यूजुअली। ये कोई नहीं बताता। साथ में और 2017 में आई ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। ओके। एक्चुअली लिंक है सर, व्हाई आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। अच्छा। सो 2020 में माय सन diagnosed with autism. So unfortunately उधर कोई facilities नहीं था, मेरे को बेंगलोर में शिफ्ट होना पड़ा। 2024 we started this BLR pod. How is your son now? He's getting the therapies in Bangalore. But he's getting better. Yes. Good to hear. अच्छा राजेश जी, आप? मैं born and brought up in होसपेट कर्नाटक है। अच्छा। 2008 I enrolled for company secretary course and 2011 में मैं company secretary complete हो गया। अब आपका खुद का प्रैक्टिस है या अभी भी जॉब? खुद का प्रैक्टिस है। I am looking after all finance and strategy के पर। अभी एक होटल है आपका लाइव है? Yes. ओके। और कुछ वीडियो वगैरह देखने के लिए? हाँ। BLR pods मतलब बैंगलोर pods. Yeah. So this is the lobby, sir. When we enter the guest, this is the lobby and this is the front desk. What we are having. Yeah. Not bad. अच्छा है। Nice. So this is the workspace what we are offering for our guest. Nice, sleek looking. So this is a single pod area. बिल्कुल ऐसे होते हैं जापान और चाइना। नहीं, ये एक्चुअल pod तो है। और कितने ऐसे पॉड्स है इस एरिया में? 3000 square feet में we comfortably accommodated 26 single and 14 twin pods. टोटल 54 लोग अकोमोडेट हो सकता है। हाँ, वेरी नाइस। When you say twin pods मतलब दो लोग अंदर साथ में जा Yes, yes, sir. 3000 स्क्वायर फुट का होटल खड़ा करने में आपको कितने पैसे लगते हैं? Sir, right now for BLR pods we spend around 1.2 to 1.35 crores. तो पर बेड का कितना हो गया? 3 lakhs per pod. और आप इसमें कितना पैसा कमा पाते हो पर ईयर ऑन अ बेड बेसिस? डायरेक्ट बुकिंग हमको आ गए तो 600 रुपीज पर पॉड हम कमा सकते हैं सर। इनकेस थ्रू OT आ गए तो हमको 230 रुपए आते हैं। आप कितना चार्ज करते हो पर पॉड? सर सिंगल बेड 24 आवर्स के लिए 999 रुपीज प्लस GST। एंड डबल? 1499 plus GST. ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने बहुत एफिशिएंसी ले आए। 3000 स्क्वायर फुट में आपने 54 बेड्स फिट कर दी। 54 गेस्ट को अकोमोडेट कर सकता है। 54 गेस्ट And राइट? 40 पोर्ट्स। यस। और ये आपके जो सिंगल और डबल है, ये सारा पर नाइट ही है या फिर कॉर्पोरेट के अंदर मुझे 2-3 घंटे का ब्रेक है तो पर आवर भी कुछ मॉडल है आपका? We have a 3 hours, 6 hours, 12 hours and 24 और उसकी कॉस्ट क्या है? So 3 hours we charge 299 plus GST. और ये जो है ना आपका बंद होता है, इनका खुला रहता है, राइट? और आपके इसमें मैंने देखा वो एक की है एंड देयर इज अ प्लेस टू एक्टिवेट द की एंड गो इन। तो आपके ओपिनियन में ये बंद होने के बाद थोड़ा और क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है? Claustrophobic. Not problem. मैम एक्चुअली आज तक हम 13,000 बेड्स तक सर्व किए। 13,000 में ऑलमोस्ट वी गॉट अराउंड 20 to 25 कस्टमर्स हु आर क्लॉस्ट्रोफोबिक। ओ भाई, Rest all they were fine and we have a repeat rate of 50%. भाई ये मेरे जैसों के लिए तो है नहीं। मैं तो अंदर गया और थोड़ा सा Claustrophobic ना? क्लॉस्ट्रोफोबिक और घुटन हो रही थी। बट ये जिससे आपने बनवाया है ना, सेम है। अगर आप कंट्रोल्स देखोगे, ये वाले कंट्रोल्स और वो वाले कंट्रोल एग्जैक्टली सेम है। Okay. कोई डिफरेंस नहीं है। इट्स जस्ट मे बी दिस इज लाइक अ बेसिक मॉडल
और दिस इज लाइक एन एडवांस मॉडल, सेम ही फैक्ट्री से बनवाया है, क्या ये बात सही है? Probably yes, sir. I don't know. आपको आइडिया नहीं है? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। थोड़ा नंबर्स बताएंगे। सर 2024 अप्रैल में स्टार्ट किया हूँ सर। 24-25 में हमारा ओवरऑल सेल्स हो गया एनुअल का 66 लाख। और उस साल क्या था प्रॉफिट? 14 लाख EBITDA है, आफ्टर टैक्स डिप्रिसिएशन सभी मिला के 73,000 रुपीज इन प्रॉफिट ये पैट था या पैट। यस। और इस साल अभी तक? इस साल अभी तक 46 लाख हो गए सेल्स, सितंबर 31 तक। का प्रॉफिट? प्रॉफिट 14 लाख हो गया क्या 46 लाख में 14 लाख का प्रॉफिट हो गए सर। 14 अगेन EBITDA है और या 14 अगेन। और पैट कितना होगा उसमें? सर इसका पैट में नहीं बना है सर, EBITDA है 24%। ठीक है, लेकिन डिप्रिसिएशन नहीं लिया आपने इसमें? ये साल का सितंबर तक नहीं लिया सर। नहीं, लास्ट ईयर आपने लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन लिया मिला था। के 73,000 नेट प्रॉफिट आ गया। आप दोनों के रोल्स और इक्विटी स्प्लिट क्या है? मेरा 2% है, इसका 98%। लेकिन आप ज्यादा बात कर रहे हैं। फाइनेंस में देख रहा हूं। और आप फुल टाइम है भी नहीं अभी यहाँ पे, है ना? मैं हर दिन 2 से 3 घंटे इसके बारे में पूरा देखता हूँ सर। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में रेसिड रहता हूँ, ये बेंगलोर में रेसिड रहता है। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम फुल टाइम? नो सर, नो। कस्टमर प्रोफाइल क्या है, कौन लोग आते हैं? So right now हम जो बेंगलुरु में डाला है सर, it is in a tech hub. 70% we get the techies only. अच्छा, इस साल क्या था ऑक्यूपेंसी? सर ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 70% है सर। बैंगलोर जैसी जगह जो इतनी कंजेस्टेड है, there's so much demand, why you only at 70% occupancy? जो बेंगलुरु का ट्रेंड है, हाइब्रिड का ट्रेंड है मैम। सो मंडे टू फ्राइडे वी गेट ऑल द टेकीज। सो मंडे टू फ्राइडे जो है 100% ऑक्यूपेंसी रहता है। फ्राइडे थोड़ा अराउंड 50 to 60% ऑक्यूपेंसी रहता है। सैटरडे संडे थोड़ा कम होता है मैम। हर जगह तो टेकीज और टेक कंपनीज तो नहीं होते हैं ना, तो जब आप पैन इंडिया स्केल करेंगे, कौन से इंडस्ट्रीज और कैसे कस्टमर्स को टारगेट करेंगे जो ऐसे रह पाएंगे? प्रॉब्लम है कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस आई गिव एन एग्जांपल, वी हैड ए कस्टमर, पॉड देखने के बाद डर गया वो, मैं अंदर सोना चाहता हूँ। सो बट वी कन्विंस हिम, सर आप एक दिन सो जाओ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा वी विल बुक अदर होटल एट आवर कॉस्ट। हिज एज वाज अराउंड 55, सो लकीली ही स्टेड फॉर 90 days कंटिन्यूअसली। 90 days? Yes. In a pod? यस। तो कार्तिक अब स्केल कैसे करेंगे और क्या प्लान है आपके? सर राइट नाउ वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड विद द फ्रैंचाइजीज। वी हैव एन इंक्वायरी ऑफ 10 franchisees. हाँ हाँ। 4 are about to convert. और फ्रेंचाइज मॉडल क्या होने वाला है उसका? टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 1.5 करोड़ होता है सर। हाँ हाँ। एंड 7 ईयर का एग्रीमेंट होता है वो। एंड हम कर रहे हैं फोको मॉडल। और जो आपने कहा था कि 4 कन्वर्ट होने वाले फ्रेंचाइजीज वो कहाँ पे हैं? Sir, one is Hyderabad, 2 in Bangalore. आपके टर्म्स क्या है विद द फ्रेंचाइजी? कितना फ्रेंचाइजी फी ले रहे हैं आप? परसेंटेज रेवेन्यू शेयर कितना है? अराउंड 50 फ्रेंचाइजी नेक्स्ट 3 इयर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना सर। आज का हमारा जो बिजनेस चल रहा है ना सर, 2 to 2.5 lakhs उसको मिल जाएगा। उसके साथ हमको भी अराउंड 5% हमको रॉयल्टी मिलेगा, 5% ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट फीस हम लेंगे, सो हमको 10% मिल जाएगा। तो जो हम 24% EBITDA की बात कर रहे थे उसको 15-16% मिलेगा, आपको 10%। यस। जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस पर होटल पर मंथ, क्योंकि आपका रेवेन्यू बैठेगा अबाउट 13-14 lakhs पर होटल पर मंथ At the rate of 70% of occupancy. मेरे माइंड में तो बहुत क्लियर है, गिवन इंडिया में रियल एस्टेट कितना एक्सपेंसिव है, कि यहाँ पर बिजनेसेस अच्छा बनेगा। जीतेगा वही जो सबसे तेज दौड़ेगा। मेरे को ये बताइए कि आप क्यों जीतोगे? What do you have that others cannot replicate? सर यूजर एक्सपीरियंस हम ज्यादा दे रहे हैं सर इसमें। क्या मतलब? सर ये चेक इन होने के बाद आके एक्सप्लेन करने का के लिए हम ह्यूमन रॉइस इंप्लीमेंट करने का चाह रहे हैं सर, उसको डिस्कशन चल रहा है। ह्यूमनॉइड्स? यस सर। क्यों? माय गॉड, यही है डिफरेंशिएशन आपका? सर आएगा एंड हाइजीन होता है एंड God, उसको ये तो रेप्लिकेबल हो सकता है। आपने कहा यू वांट टू मेक 50 in 3 years? 53 इयर्स में 5 इयर्स में 100 करने का है। आफ्टर 5 years 1 लाख रुपया महीने का आपको मिलेगा पर प्लॉट? एग्जैक्टली। तो कितना हो गया? 10 लाख। एक प्रॉपर्टी को मेरे को 1 लाख रुपए आएगा, सो 100 करोड़ मतलब है। एक मंथ को 1 करोड़ आएगा सर। साल का 10-12 करोड़ हो गया ना, तो वो 5 साल में बोल रहे हो। एग्जैक्टली। तो आज आप 60 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे लेके आए? सर ये जो कॉन्सेप्ट हम बनाए ना सर, एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में हम बनाया, सो पूरा मॉडलिंग दिख रहा है एंड SOP हम बना रहे हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं बोल के हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी देखो सम ऑफ द पीपल एक्चुअली हमको एक AC इनलेट आएगा, आउटलेट भी आएगा। वी आर इम्प्लीमेंटिंग वन मोर फ्रेश एयर वेंटिलेशन सिस्टम, वैसा चीज हम इंप्रूवमेंट करके सब कुछ हम कर रहे हैं। यू आर डेफिनेटली थिंकिंग अहेड। आपने फायर एक्सटिंग्विशर डाला है, आपने एक सेफ डाला है, वो मैंने देख लिया। Yes, बट दैट अलोन विल नॉट विन द गेम। यस करेक्ट, एग्री सर। एक अच्छी बात आप में ये है कि बहुत एक फोकस्ड पोजीशनिंग है
कि हम टेकीज के पीछे जाएंगे, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस करेंगे, एक के ऊपर एक डालेंगे, तो वो मुझे आपके बारे में पसंद आया और इसलिए आपके प्रॉफिट्स भी है। यस, लेकिन मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है टू स्केल बियॉन्ड एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक यूज केस, अवेयरनेस क्रिएट करके टू गो टू पैन इंडिया लेवल। आई एम मे बी नॉट एबल टू विजुअलाइज इट राइट नाउ एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। थैंक यू। राजेश एंड नागा कार्तिक, Yes. आई एम कन्विंस्ड ये बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। यस सर। द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन क्या है? एनीबडी कैन डू दिस, एग्जैक्टली। पॉड्स पे आपका कोई राइट नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी बात नहीं है, तो वो बात मुझे डिफरेंशिएटिंग की आज दिखी नहीं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू सर। इसके यूज केसेस डिफाइन होंगे। आपके शॉर्ट रेंटल हो सकता है कि मैं क्विक नैप के लिए यूज करूं, या एज अ होटल हो सकता है, या इवन एज अ पीजी, राइट? क्योंकि अभी वो क्लियर है नहीं, एंड दिस इज स्टिल अ वेरी कॉन्सेप्ट स्टेज। आई विल बी आउट टुडे, बट गुड लक। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बिटवीन द टू कंपनीज मुझे आपकी कंपनी पसंद आई, थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेकिन डिफरेंशिएशन में इश्यू है। मुझे ना ये बिजनेस देख के थोड़े से वो अर्ली डेज ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की याद आ गई। मतलब चांदनी चौक, सदर बाजार, सब जगह से भी सब लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के इंपोर्टर बन गए थे, क्योंकि सबको लगा ये अब एक स्पेस बड़ा होने वाला। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें से विनर कौन इमर्ज हो। तो आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई डोंट थिंक कि पॉड मार्केट इंडिया में इतनी ग्रो कर सकती है। कोरिया में, जापान में चल रहा है, वो इंडिया में कॉपी करके जरूरी नहीं है चलेगा। इंडिया एक यूनिक मार्केट है, क्या पता यहाँ पे कुछ इंडियंस बड़े स्मार्ट और इनोवेटिव होते हैं कि छोटे कमरे भी बना सकते हैं, प्राइसिंग का कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके ना इंडिया कर लेगी कुछ जुगाड़। मेरे को ये पॉड एज अ कॉन्सेप्ट एक लेवल के बाहर ऊपर जाता हुआ नहीं दिखा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू।